पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए पिता। आपका वचन जो है जीवन का रोटी है पिता। जब भी हम खाते हैं पौष्टिकता पाते हैं पिता, हम तंदुरुस्त हो जाते हैं पिता। हमारा आत्मा जो है तंदुरुस्त होता है, हमारे बदन हमारे शरीर में ज़ोए लाइफ दौड़ता है, जिसकी वजह से हम हैरत अंगेज़ काम कर सकते हैं पिता। क्योंकि जो अपने खुदा को जानते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं और हम बड़े काम करने वालों में से है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपके वचन के लिए। आज हमसे बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, परफेक्ट। तो आज का वचन वो हमारे लिए, सब लोग बोलो हमारे लिए, ठीक है। हम ऐसे एक कहानी देखने वाले हैं जो यीशु मसीह के दिनों में हुआ था यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह एक फरीसी के घर गए थे। फरीसी मतलब उस समय के शास्त्री लोग, उस समय के विद्वान लोग, उस समय के याजक, जो भी है, जो भी आप कह सकते हो, जो नियम को इतना मानते थे कि उन्होंने अपना खुद के 50 और नियम बना दिए, कई सारे नियम और बना दिए, ठीक है। तो ये बहुत ही घमंडी लोग थे। ओके, दो जन रहते थे, एक फरीसी रहता था, एक सदूसी रहता था। सदूसी लोग जो थे वो पॉलिटिकल वाले थे, मतलब उनके पास पैसा धन दौलत बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है नियम का, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था लोगों का, उनको बस पैसे से मतलब था। इसलिए मंदिर में जब भी लोग जाते थे पूजा पर प्रार्थना करने के लिए, तभी सादुसी लोग वहाँ पर रहते थे, सदुकी लोग, समझ में आया। और वो लोग पैसा लेते थे लोगों से, तो इसलिए उनके पास बहुत पैसा रहता था। ये फरीसी लोग जो थे एकदम गरीब वाले थे, एकदम नीचे वाले थे, पर बहुत नियम शास्त्र को बहुत मानते थे। इतना मानते थे कि अपने खुद के नियम भी 1000 बनाए थे, जैसे कि सब्त के दिन पे कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सब्त के दिन पे एक फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, और खाने के लिए बुलाए, और उनको पता था वहाँ पर एक बंदा है जो जिसको कुछ बीमारी है। वहाँ पे देखा ड्रॉप्सी का बीमारी क्या है, सूजन का बीमारी है, जो भी है, एक बीमारी था। तो फरीसी लोग जानबूझकर यीशु को अपने घर पे बुलाए खाने के लिए सब्त के दिन, ताकि वो देखे कि सब्त के दिन क्या ये नियम को तोड़ता है क्या। अगर ये नियम को तोड़ता है इसको चंगा करके, तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। यीशु मसीह वहाँ पर बैठे और यीशु मसीह ने देखा कि ये बंदा बीमार है। तो सोचो यीशु मसीह ने क्या किया, सबत को तोड़े कि उस बंदे को चंगा किया कि ऐसे ही छोड़ दिए? चंगा किया। फरीसी अब शॉक हो गए। फरीसी बोले ये बंदे ने अपने आप को रब्बी रब्बी कह के, रब्बी मतलब टीचर, गुरु कहकर सब्त के दिन पे नियम को तोड़ा। तो यीशु मसीह कहते हैं तुम में से कौन जब तुम्हारा बैल या ऑक्सन, बैल गड्ढे में गिरता है तो उसे उठाएगा नहीं? अगर सब्त के दिन है तो उठाओगे ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुनाफा उसमें है, तुम्हारा पैसा उस बैल में है। जब तुम्हारा मुनाफा किसी चीज में है, तुम करते हो सब्त के दिन बिना सोचे, तो इसका मुनाफा मैं नहीं करवा सकता हूँ, ये जो बंधन में है इसको छुड़ा नहीं सकता हूँ। तो यीशु मसीह ने और कहीं कुछ बताया वहाँ पे। फिर उसके बाद एक बंदा बहुत भावुक होकर, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर कहता है, अरे धन्य है वो, क्योंकि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बारे में कुछ कहा वहाँ पे, धन्य है वो जो पुनरुत्थान में परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। धन्य है वो, मतलब हम सब जो फरीसी लोग हैं, हम सब परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे, और धन्य है वो दिन, बहुत बढ़िया है वो दिन। यीशु मसीह ने क्या किया पता है? यीशु मसीह ने कहानी बताया। मतलब यीशु मसीह कहना चाहता है धन्य, तुमको लग रहा है कि तुम धन्य हो, ये तो कहानी अलग है। मैं बताता हूँ क्या होता है। यहूदी लोगों के दिमाग में हमेशा ये होता है कि यशाया ने यशाया 25 में कहा, रीड इट 6-9, यशाया 25 6-9। यशाया ने कहा कि एक भोजन होने वाला है परमेश्वर के साथ, अंत के दिनों में एक बड़ा भोजन होने वाला है, और उस भोजन में हम सब लोग आनंद से खाएंगे और पेट भर के खाएंगे, और बड़ा सा दावत होने वाला है, ठीक है। तो यहूदी लोगों के दिमाग में ये था। रीड आइज़ाया 25 6-9। यशाया 25 अध्याय 6वां वचन। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जीवनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर
नाश करेगा, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। समझ में है कि नहीं है? वो लोग एक ऐसा दावत के बारे में देख रहे थे, सोच रहे थे, जिसमें सारे लोगों के आंसू पोंछा जाएगा और उनको अच्छे अच्छे आशीष मिलेगा और उद्धार, वो लोग गाना गाएंगे वहाँ पे और आनंद मनाएंगे। अरे दावत पे कौन रोता है? ये यहोवा उनके आंसुओं को पोंछेगा। मालूम है ना, रोतलू लोग दावत पे भी जाके इतना कुछ, इतना अच्छा खाना मिला हमको परमेश्वर। पर अरे मत रो बाबा, खाओ पहला। नहीं मत रो, खाओ पहला। जब भी हम बच्चे को खिलाते रोती रहती, बोलते अरे बाबा दूध तो तुम्हारे मुंह में है, पियो पियो, इधर ही है। अरे बंद करो ना मुंह, फिर पियोगे ना। तो परमेश्वर उनके आंसुओं को क्या करेंगे? पोंछेंगे। तो यहूदी लोगों का ये मानना था कि फरीसी लोगों को सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा वहां पे, सद्दुकी फरीसी लोगों को, फिर नीचे वाले स्थान सब भिखारियों के लिए वगैरह, सब दूसरे लोगों के लिए जो बाहर वाले हैं वो उनके लिए। हमको अच्छा स्थान मिलेगा, हमको अच्छा भोजन मिलेगा। तो इसलिए ये बंदा भावुक होकर चिल्लाकर बोला, अरे धन्य है वो, धन्य है हम लोग, क्योंकि हम परमेश्वर के दावत में खाएंगे। अभी आप सोच रहे ब्रदर ये क्यों हमें बता रहे? मैं बताता हूँ आपको। यीशु मसीह ने एक कहानी बताया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम जो बोल रहे वो सही है, तुम जो बोल रहे वो गलत है। यीशु मसीह एक महान कहानी बोलने वाले व्यक्ति थे। कहानियों के द्वारा या दृष्टांतों के द्वारा वो चीज़ों को ऐसे पलटा देते थे कि लोग ऐसे, दिमाग घूमता था उन लोगों का। इसलिए फरीसी लोग कहते थे कि ये क्या, उनको पता चलता था ये हमसे ही बात कर रहे हैं, पर बाकी लोगों को नहीं पता चलता था इतना। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक कहानी बताते हैं। कहानी में लूक चैप्टर 14 वर्स 15 ऑनवर्ड्स पढ़ना। लूक 14:15। थैंक यू फादर। लूका 14वां अध्याय 15वां वचन। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। सब लोग बोलो धन्य है वो। धन्य है वो। तो यीशु मसीह को खुश होना चाहिए था? नहीं, यीशु मसीह ने कहा वर्स 16, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ न्योताहारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। बस जब हम ये कहानी पढ़ते हैं हमको पता है यहाँ पर क्या हुआ। हमको पता भोजन था, भोजन में लोगों को बुलाया गया था, पर हम एक एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, एक एक मुद्दा यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह ने इस चीज़ को कैसा इसके सामने प्रस्तुत किया। तैयार है सब लोग? ओके, वर्स 16 कहता है एक बड़ा भोजन, एक बड़ा भोजन, बड़ा भोजन कहते हैं वहाँ पे, बड़ा भोजन और बड़ी जेवनार, बड़ी जेवनार, और कई लोगों को बुलाया था। मतलब ये दावत शानदार था, ये दावत बड़ा था, ये दावत इतना महंगा वाला था कि बहुत सा जगह था ये दावत में। उस समय में होता था कैसे कि मैं आपको एक इनविटेशन भेजता हूँ कि आओ यहाँ पर पार्टी होने वाली है, ठीक है, पर दूसरे इनविटेशन तक कोई नहीं जाता है। आप अपना नाम कंफर्म करते हो कि हाँ हमारे साथ इतने लोग आ रहे पार्टी में, ठीक है, आप नाम कंफर्म करते हो, उस कंफर्मेशन के आधार पर मैं खाना बनाता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? आपने बोला 5 लोग आ रहे हैं आपके तरफ से, तो वो 5 के लिए मैं खाना बनाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 न्योता जाता था लोगों को, 2। एक, जब तुम आ रहे हो तुम आओगे क्या? हाँ ठीक है, नाम दिखवा दिया, आ रहे हो, ठीक है। दूसरा न्योता जाता था जब भोजन तैयार होता था, क्योंकि गांव का समय था, गांव में थे तो सबको बुलाते थे, आओ भोजन तैयार हो चुका है, क्योंकि फ्रेश बनाते थे, फ्रेश काटते थे। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? तो इसलिए वर्स 17 में देखो क्या लिखा है, 17 वचन। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ न्योताहारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। हाँ, जिसको ऑलरेडी बुलाया उनको न्योता भेजा कि आओ भोजन तैयार है। ठीक है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ? फरीसी लोग ध्यान से सुन रहे, क्योंकि सारे फरीसी लोग वहां पर बैठे हैं।
फरीसी लोग ध्यान से सुन रहे और उनको मालूम है यीशु मसीह एक रब्बी है, एक टीचर है, एक गुरु है। और गुरु जब दृष्टांत बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत होते हैं, उसमें रहस्य होता है, उसमें एक अच्छी बात होती है, कोई उस पर हंसता नहीं है, कोई उस पर हंसता नहीं है। तो फरीसी लोग सब सुन रहे कि अब क्या होगा इस कहानी में। ध्यान देना जैसे कि फरीसी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, वो लोग सुन रहे, ठीक है। एक बड़ा सा न्योता, हाँ उनको मालूम है न्योता तो बड़े बड़े होते हैं, हम भी जाते न्योता में, ठीक है। बहुत से लोगों को बुलाया, हमको भी मालूम है कि बहुत से लोगों को बुलाया, ठीक है, चलेगा। इसके आगे क्या हुआ? बोला आओ भोजन तैयार है, ठीक है। इसके आगे क्या हुआ? पढ़ो 18वां वचन। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। एक मिनट, वे सबके सब क्षमा मांगने, 1 2 सबके सब 3, एक बड़े से त्योहार जैसा दावत पे इतने लोगों के लिए खाना बनाने के बाद, तैयार करने के बाद, सब के सब क्या करने लगे? क्षमा मांगने लगे। ऐसे दावतों में अमीर लोग अपना सब कुछ लुटाते थे। यूपी वाले घर में है कोई यहाँ पे? हाँ, यूपी वालों के घर में कभी शादी देखा है? बेटी के पिता कितना लुटाते हैं? सब लोन वोन लेके, सब कुछ लेके, कर्जा लेके, सब और लास्ट मोमेंट पे सब बेच बाच के सब दे दिया और पता चला कि लड़की वापस से भेज दिया, लड़की को नहीं चाहिए लड़की, पैसा भी गया, कर्ज में भी डूब गए। समझ में आ रहा है कितना भारी है ये? ऐसे दावतों के लिए ये बड़े लोग रुकते थे, अपना सब शानदार तरीके से बनाते थे, बहुत मेहनत जाता था उसमें। सब के सब यहाँ पे शॉक हो गए, ये लोग फरीसी लोग शॉक हो गए, फरीसी लोग हंसने लगे, फरीसी लोग बोलने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे कौम में हमारे लिए ऐसा मुमकिन ही नहीं है, कोई करता नहीं है ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। तो वहां पर क्या हुआ? इतने मेहनत से, इतने लगन से, इतने प्लानिंग के बाद, महीनों का, हफ्तों का प्लानिंग होता है ताकि कोई और दूसरा प्लान ना बनाए। इसलिए तो आपको दावत का इनविटेशन कार्ड भेजा और आपने बोला हाँ आप आ रहे हो, और बाद में सब के सब बोले क्या? क्षमा करो, सबके सब। ठीक है, आगे देखते, क्योंकि फरीसी लोग यहाँ पे हंस रहे और बोल रहे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ये क्या बकवास कहानी है, ऐसा तो हमारे साथ होता ही नहीं है। पर यीशु मसीह कहानी इस तरह से बताते जो सबको शॉक करते जाए। ठीक है, सब के सब आगे। पहले ने उससे कहा, पहले सबके सब नहीं, क्षमा मांगने लगे। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। हाँ। पहले ने उससे कहा, हाँ। मैंने खेत मोल लिया है, हाँ। और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। बस पहले वाले ने क्या बहाना दिया? कि खेत मोल लिया है, कि मोल रहे हो, कि मोलोगे? मोल लिया है, खरीदा है। खरीद लिया। और मुझे क्या करना है खेत के साथ? तुमने बिना देखे घर खरीद लिया, पैसा दे दिया सब। मैंने 10 लाख दे दिया घर के लिए, खरीद लिया है, पेपर वेपर सब, पैसा वैसा सब दे दिया, अभी मुझे जाके घर देखना है कहाँ पे है और कैसा है। बेवकूफ़ी है कि नहीं? कोई ऐसा करता है क्या? नहीं। फरीसी और हंस रहे, फरीसी बोल रहे ऐसा बेवकूफ एक्सक्यूज कौन देता है? यीशु मसीह कह रहे ऐसे तुम्हारे बहाने होते हैं। बहाने बोलने वाले सब आमीन बोलो। ये जो दुष्टांत है, अभी टॉपिक आप लिख सकते हो, बहाने बनाने वालों का दुष्टांत है। सब लोग बोलो बहाने बनाने वाले। कैसे बहाने होते हैं? अगर मैं बताऊं कैसे बहाने होते हैं, आप हंसोगे। इंग्लिश वर्ड एक्सक्यूजेस, द पैराबल ऑफ एक्सक्यूजेस। एक एक बहाना तो सुनो तो सही, आपको पता चलेगा। ब्रदर पानी नहीं आया था, ब्रदर बारिश हो रहा था, ब्रदर ट्रेन नहीं चल रहा था, ब्रदर पैसा नहीं था आने के लिए, ब्रदर लेट उठे सुबह, रात को लेट सोए, सुबह नाश्ता नहीं किए। आप बोलोगे नहीं जायज़ है बाबा, जायज़ है। ये भी बंदा क्या बोल रहा है?
ये भी बंदा बोल रहा है, अरे मैंने खेत मोल लिया है, मुझे जाके देखना है। आपके नजर में आपका बहाना जायज है, परमेश्वर के नजर में आपके बहाने बेवकूफी है, हंसते हैं। फरीसी हंसने लगे वहां पे, फरीसी बोलने लगे, कौन सा बेवकूफ आदमी खेत मोल लेता है। क्योंकि उस जमाने में जब खेत लाते हो ना, वो लोग हफ्ते लेते थे, महीने लेते थे। पहला खेत को जांचते थे, देखते थे, परखते थे, आजू बाजू का सब पूछते थे, कई महीने लगते थे। और ये बंदा बोल रहा है मैंने खेत मोल लिया, अब जाके मुझे देखना है। सब लोग हंसो, हंसो। अगले बार कोई मुझे बहाना बोलेगा कुछ ना, ऐसे ही हंसना पड़ेगा। रात के समय में दावत हो रहा है, रात में कौन सा खेत तुमको दिखेगा? बहाने थोड़े ढंग के तो बनाओ कि लगे भी ठीक है भाई। पूछो तो लोगों को क्या बहाने देते हैं लेट आने के लिए, बोलो। मुझे नहीं मालूम क्या बहाने देते थे कुछ। हाँ, क्या बहाने देते लेट आने के लिए चर्च में? मेहमान आ गए घर पे, मेहमान आ गए घर पे, रिक्शा लेट आया, रिक्शा नहीं जा रहा था, ट्रैफिक है। सब अपना अपना बताओ, दूसरे का मत बताओ। ट्रेन वाले को फोन करते, क्या गांव जाते वक्त ट्रेन वाले को फोन करते, भैया मेरा रिक्शा लेट हो गया, थोड़ा रुको ना मेरे लिए 5 मिनट। कितना जल्दी जाते प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के लिए, कितना जल्दी? 2 घंटे। और चर्च के लिए, अरे चर्च कहीं जा नहीं रहा है, फिर टेम्पो में शुरू करो चर्च, ताकि चर्च निकल जाए। आप लोग नहीं आए तो हाँ, घूमते घूमते चर्च लेंगे सब जगह। हाँ, ऐसे बहाने, ऐसे बहाने। लेट हो गया, अरे जो जल्दी उठो, 1 घंटा जल्दी उठो संडे के दिन। नहीं, संडे एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए ब्रदर, क्या बोल रहे हो? रात के समय में बेवकूफ आदमी कौन खेत मोल लेता है, कौन देखने के लिए जाता है खेत कैसा है? उस समय में लाइट भी नहीं होता था, लैंटर्न लेके जाना पड़ता था उन लोगों को। लैंटर्न लेके तो खेत देखेगा रात के समय में, क्यों? कल सुबह खेत भागे जा रहा है, कल सुबह तुम्हारा खेत नहीं रहेगा। ठीक है, फरीसी लोग हंस रहे, फरीसी लोग बोल रहे ये हो ही नहीं सकता असल जिंदगी में। यीशु बोल रहे रुको, दूसरा वाला आ रहा है, दूसरे वाले का बहाना सुनो। बोलो, दूसरे वाले का बहाना क्या? दूसरे ने कहा, हाँ। मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, पैसा भर दिया, ठीक है, आगे? और उन्हें परखने जाता हूँ। उन्हें परखने जाता हूँ। एक बोला मुझे जाना है, सॉरी प्लीज मुझे जाना है। दूसरा बोल रहा मैं जा रहा हूं, ऑलरेडी रास्ते पे हूं। रास्ते पे जा रहे हो क्या करने के लिए? बैल मैंने मोल लिया है, उनको परखने जा रहा हूं। रात के समय में कौन बैलों को चलाता है? पैसा दे दिया, सब दे दिया। सेकंड हैंड मोबाइल किसी ने कभी खरीदा जिंदगी में? किसी से सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा? पैसा दे दिया, सब दे दिया, बंद है मोबाइल वहां पे। पैसा दे दिया, सब ले लो, सब ले लो, बाद में परखूंगा मैं। कोई ऐसा बेवकूफ है यहाँ पे? नहीं। क्या करते हो? उधर के उधर खोलते हो, उधर के उधर देखते हो, फोन करो, मम्मी आवाज सुने दे रहा है, हाँ या ना? यस। ये कौन सा बेवकूफ है? पैसा भर दिया, सब भर दिया, धाम भर दिया सब, और जा रहा है अब देखने के लिए कि बैल कैसे है मेरे। ये सब अमीर लोग हैं, ये सब लोगों के पास पैसा है, इन सब लोगों के पास बाकी सब कुछ भी है काम करने के लिए। फरीसी यहाँ पे भी हंस रहे, बोल रहे ऐसा थोड़ी होता है। यीशु मसीह बोला ऐसा हुआ है, ये कहानी में मेरे ऐसा हुआ है। हाँ, टंग्स में बोलो प्रार्थना करने के लिए मुंह सूखता है। अपना समस्या बताने के लिए बोलते हैं, 10 घंटे तक बंद ही नहीं होता है। चपड़ 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 चपड़, अब ब्रदर मेरे साथ ये, वो ब्रदर मेरे साथ वो, ब्रदर मेरे, अरे उससे अच्छा टंग्स में बात करो भाई। नहीं टंग्स यार 5 मिनट में बात करो तो मुंह सूखता है। हाँ, क्या बात है? प्रेयर करने के लिए बैठू तो प्रेयर नहीं होता है, बदन दर्द कर रहा है। हाँ, 3 घंटे का मूवी देखने के लिए बदन दर्द नहीं करता है, ऐसा देखा 3 घंटे तक हिलते भी नहीं, और 1 घंटा प्रेयर के लिए बदन दर्द कर रहा है। अरे बाप रे बाप, बाइबल समझ में नहीं आता है हमको, बाइबल खोलते हैं तो नींद आ जाता है।
क्या बात। अनॉइंटिंग है बाइबल में। आप और आपके आशीष के बीच में आपके बहाने रुके हैं, बस दीवार बन के। आप उस परिपूर्णता में नहीं चल रहे हो क्योंकि आपके बेवकूफ बहाने आपको रोक के रख रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से घर में पैदा हुए, फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, फर्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप ने क्या किया, आपके माँ बाप कौन है, आपके माँ बाप है भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यही पड़ता है, देखिए गरीब यदि आपने जन्म लिया, गरीबी में मरना ये आपका जिम्मेदारी है। या तो अमीर होके मरो या तो गरीब, ये आपके हाथों में है। यस। गरीब जन्मा ये आपके हाथों में नहीं था, जन्म लेना। कितने जन गरीब थे जब उन्होंने जन्म लिया? सब लोग हैं मेरे साथ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके हाथों में है, आपके बहानों के वजह से। सब लोग अपने बदन को देखो, आपके हाथों में था एक्सरसाइज करना, आपके हाथों में है कि नहीं? पर एक्सरसाइज नहीं करोगे, सुस्ती लग रहा है, क्या मालूम क्यों? हाँ, रोज तो आप एक्सरसाइज करते हो इसलिए तो सुस्ती लग रहा है। करते हो एक्सरसाइज रोज? नहीं। लास्ट टाइम पूछे थे ना, भागते हो क्या? ब्रदर टाइम कहाँ मिलता है? टाइम दाऊद राजा के पास भी टाइम था, पूरे राष्ट्र को चला रहे थे, वो दुश्मन आक्रमण कर रहे थे उन पे, फिर भी टाइम था। गाना बनाए क्या? ब्रदर टाइम कहाँ मिलता है? बोलता हूं इन लोगों को गाना बनाने के लिए, कितना खूबसूरत गाना बनाया इन लोगों ने। बना नहीं रहे, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास, टाइम नहीं है बनाने के लिए गाना। सब लोग हैं मेरे साथ? यस। आप क्या चाहते हो आपके साथ हो? क्या चाहते हो आप? आपका जिंदगी खूबसूरत हो जाए? यस। आप सब चाहते, कितने जन चाहते अमीर होना यहाँ पे? आमेन। बाकी सब परमेश्वर उनको गरीब के गरीबी रखना, जिसने हाथ उठाया नहीं उनके विश्वास को आप प्रतिफल देना। अरे अमीर होने के लिए भी हाथ नहीं उठा रहे। याद देना, याद दिलाना, जब आपके पास पैसा आएगा डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर दो। हाँ, अमीर मत होना। आपके अमीरता आपके बीच में बस एक ही फासला है, आपके बहाने। यस। आपके बहाने, आपके बेवकूफ बहाने। कितने जन सुबह उठना चाहते 5 बजे? कितने जन कोशिश करते सुबह उठने का 5 बजे 4 बजे? कितने जन बहाना बनाते, आज नहीं यार, आज तो देर से सोए, आज नहीं यार, तो आज तो बदन दर्द कर रहा है, आज नहीं, आज तो बड़ा ठंडी है, आज नहीं, आज तो बड़ा गर्मी है, आज नहीं, आज तो हॉलीडे है। और उठते ही गए 5 बजे सुबह नहीं उठ सकते। देखिए नए साल में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, उसका ये फाउंडेशन है, उसका ये फाउंडेशन है, और वो खूबसूरत है। नए साल के लिए वचन ऑलरेडी आ चुका है, उसका ये फाउंडेशन है। अपने बहानों से तलाक लो। सब लोग हैं यहाँ पे? तलाक तैयार है? तलाक लेने के लिए अपने बहानों से तलाक लो। जितने कम बहाने उतने कम आपके प्रतिफल, उतने कम उतना ज़्यादा आपका प्रतिफल, आपका सफलता, आपके जीवन में आशीष दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं? ठीक है। ये दोनों को सुन के वहाँ पर लोग हंस रहे थे, फरीसी लोग हंस रहे थे। है ऐसा थोड़ी होता है। तीसरे वाले को सुन के फरीसी थोड़े सीरियस हो गए क्योंकि तीसरा वाला जायज़ था। तीसरा वाला क्या था? जायज़ था। पर यीशु मसीह फिर भी ठट्टा उड़ा रहे थे उन लोगों का तीसरे वाले में भी। सुनो तीसरे वाला क्या कहता है, बहुत जायज़ है। तीसरा वाला क्या कहता है? 20वां वचन, एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है। मैंने क्या किया? तो मुझ पर एहसान किए क्या? इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने ब्याह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। तीसरा वाला इंग्लिश में लिखा है, मैंने पत्नी को ब्याह लिया है। आई हैव मैरिड अ वाइफ। आई हैव मैरिड अ वाइफ। मैंने पत्नी से शादी किया है, इसलिए मैं हाँ। कितने जन ये बहाना देते? पति पत्नी मम्मा पापा, हाँ मैंने शादी किया है। अरे भाई कुछ ही हफ्ते पहले तुमको न्योता भेजा था, तभी तो तुम्हारा शादी नहीं हुआ था। गांव में एक ही बड़ा इवेंट रहता था, एक ही बड़ा त्योहार रहता था, दो नहीं रहते थे। तुमको नहीं पता था तुमने शादी किया क्या? जब मैंने न्योता भेजा था तुमको पता था तुमने शादी किया ना?
तो ना बोलने का था, मैं नहीं आ रहा हूं करके। हाँ बोल के नहीं आना मतलब तुम मेरे साथ उस जमाने में यहूदियों के ज़माने में, उस ज़माने में कहलाते थे कि तुम मेरे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो, दुश्मनी, क्योंकि तुम मेरे न्योता को स्वीकार नहीं रहे हो, तुम मेरे न्योता को ठुकरा रहे हो। अगर हम दोनों साथ में भोजन करते मतलब हम मित्र हैं, अगर मेरे भोजन के न्योता को आप ठुकराते हो, मेरे दुश्मन बन जाते हो। ये सब के सब कह रहे कि हम आपके दुश्मन हैं। मतलब आप हमारे लिए मायने नहीं रखते। जब आपके बहाने आते हैं आपसे पहले चर्च में, आप कहते हो परमेश्वर से आपका कलीसिया मेरे लिए मायने नहीं है, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। जब आपका नींद आता है, जब आपको बाइबल पढ़ना है, नींद आता है, आप क्या बोलते हो? बाइबल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नींद मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपका होठ सूखता है, जब आपको टंग्स में बात करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आप क्या कह रहे हो? मेरा बदन इंपॉर्टेंट है, टंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अन्य भाषा में बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू फादर। कितने जन है यहाँ पे जो बहाना बनाते हैं? सोचो अपने बहाने के बारे में। कितने जनों को बाइबल के सारे बुक्स पता है? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, जोशुआ, जजेस, रूथ, फर्स्ट सैमुएल, सेकंड सैमुएल, फर्स्ट किंग्स, सेकंड किंग्स, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल। बाकी क्या कर रहे थे? कितने सालों से मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए? बोलो, क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं मेमोराइज किया? बोलो ना, बहाना आपने किया, बाकी सबको आता है। क्यों? बाकी क्यों? क्या बहाना है? यू नो ना, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, हाँ यू नो ना? पूछो बोलो, क्या बहाना दोगे आप? एक ही पुस्तक दिया गया है आपको। स्कूल में कितने पुस्तक दिए जाते हैं? हर स्टैंडर्ड में तकरीबन कितने पुस्तक रहते हैं? 5, 6, 12 के तरह। और 10वीं तक कितने पुस्तक हो जाएंगे? 10वीं तक कितने पुस्तक हो जाएंगे? 7, फिर कंपोजिशन, ग्रामर सब। अरे बाप रे बाप, पहले स्टैंडर्ड से लेके 10वीं तक कितने किताबें रहेंगे आपके पास? 1200 तक। कितने? बहुत सारे। ग्रेजुएशन तक कितना रहेगा? इतना पढ़ाई करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। परमेश्वर ने एक ही किताब आपको दिया, इतना मुश्किल पड़ रहा है आपको? इतना मुश्किल पड़ रहा है आपको? एक ही किताब, आपका जिंदगी संवर जाएगा, सुधर जाएगा आपका। वो तो फिर भी बर्बादी है। वो बाहर का जो ज्ञान आप पा रहे हो वो बर्बादी है। मेरे कॉल सेंटर में बैठे हैं मैकेनिकल इंजीनियर। मैं बोला तूने मैकेनिकल इंजीनियर किया? अरे बाप रे बाप, इधर बैठा है, इतना रात दिन 18 घंटा तक पढ़ाई करके तू इधर बैठा है मेरे साथ में, और मैंने पढ़ाई भी नहीं किया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने एक किताब दिया, आपके पास 1000 बहाने। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नींद आता है, मुझे बहुत सैड, वेरी सैड। अपने बहाने से तलाक लो। सब लोग बोला अपने बहाने से तलाक लो। बहाने से तलाक। तो ये तीसरे चतुर व्यक्ति ने कहा मैंने बीवी से शादी किया, मैंने एक औरत से शादी कब किया भाई? अभी तो नहीं किया होगा, पहले किए होंगे। नहीं, मुझे मेरे पत्नी के साथ रहना है। अरे तो पहले नहीं रहना था? कुछ ही दिन पहले मैंने जब न्योता भेजा तुमको, तभी तुमको नहीं पता था कि तुम्हारे पत्नी के साथ रहना है। दूसरी बात, ये फरीसी लोग यहाँ पर भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी एक यहूदी अपने पत्नी का जिक्र नहीं करता है। तो अपने पत्नी का जिक्र नहीं करता। जब यूपी वाले बात करते ना, आदमी लोग अपने पत्नी के बारे में बात नहीं करते। कभी कभी देखा है आपने? नहीं करते वो लोग, पत्नी के बारे में बात नहीं करते, वो टॉपिक ही नहीं रहता है। वो लोग और बड़े बड़े टॉपिक्स पर बात करते हैं, मोदी ये वो सब बड़े बड़े एकदम शानदार। और पत्नी लोग जब बात करते हैं तो कौन सा टॉपिक रहता है? बच्चे और पति बस। और घर पे क्या हो रहा है? यहूदी लोग अपने पत्नी के बारे में बोलते भी नहीं थे, जिक्र भी नहीं कर रहे। ये बंदा बोल रहा है मुझे मेरे पत्नी के साथ। तुम्हारा पत्नी कहाँ जा रही है भाई? एक रात के लिए तुम अपने पत्नी को छोड़ के नहीं आ सकते हो? नहीं, मेरे पत्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस दावत से ज्यादा। ये बड़ा इंसल्ट था। यीशु मसीह ये कहानी कह रहे, यीशु मसीह कह रहे जब आप बहानों के साथ आते हो ना मेरे चर्च में, मेरे कलीसिया में,
मेरी चीज़ें करने के लिए जब आप बहाने देते हो ना, आप मेरा इंसल्ट कर रहे हो। वहाँ पर लिखा है वो आदमी एकदम चिढ़ गया था, एकदम गुस्सा आया उस आदमी को जब उसने सुना इन लोगों का बहाना। आपको लगता है परमेश्वर को अच्छा लगता है जब आप बहाने देते हो? नहीं। परमेश्वर को पता चलता है आपका प्रायोरिटी क्या है, आपके जीवन का, आपका जीवन में पहला स्थान कौन किसका है। हाँ या ना? यस। कितने जन जॉब छोड़ के चर्च में आएंगे? जॉब को छोड़ के जॉब बोलेंगे कि नहीं बॉस, हम जॉब में नहीं आ रहे, हम चर्च में आ रहे। कितने जन करेंगे? करेंगे, है ना? जो जन नहीं करेंगे उनके बारे में मैं पूछता हूँ। जब भी जॉब पर हो रहा, आपने सुना आपकी मम्मी बीमार है, आपके पापा बीमार है, जल्दी से घर आओ, कितने जन फिर भी जॉब पे बैठे? जॉब छोड़ के भागे घर? यस। क्यों? माँ बाप जॉब से ज़्यादा बढ़कर इंपॉर्टेंट है, पर जॉब छोड़ के चर्च नहीं आ सकते। बॉस ने बुलाया, जॉब पे जाना पड़ेगा। पति थे तो बैठना पड़ा, बाप थे तो रुकना पड़ा। कितने बार आप लोग रुके थे घर पे जब पापा थे चर्च छोड़ के? पूछो इन लोगों को, एक दिन भी ये लोग, उनके बाप उनको मारते थे, चिल्लाते थे, फिर भी भागते थे, निकलते थे, बोलते थे घर से निकाल देंगे। घर से निकल कर भी ये लोग चर्च कभी नहीं छोड़े। और कहाँ पर? नाला सोपारा में नहीं उनका चर्च, नाला सोपारा में रह के वो लोग मलाड जाते थे। मुझे अभी भी याद है, एक दिन ये सारे लोगों को लेके ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन मलाड स्टेशन पे नहीं रुके, ट्रेन आगे जाके कहीं रुका। ये लोग ट्रेन से कूद के, जब ट्रेन रुका, ट्रेन से कूद के ट्रैक्स पे चल के फिर चर्च गए। इनका शिद्दत इतना था, कितने 2-3 साल तक ये लगातार काम पे जाती थी, चर्च जाती थी, काम पे जाती थी, चर्च जाती थी, हर दिन अपने घर से निकलती थी। एक हॉलीडे नहीं लिया, एक हॉलीडे नहीं था, ना संडे को ना मंडे को। सुबह उठ के सबको लेके वो जाती थी। और वो टाइमिंग में कब पक्की थी, है ना? टाइमिंग की पक्की थी ना? अगर तुम आए स्टेशन पे, आओ मेरे साथ, अगर नहीं आए जाओ। परमेश्वर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए आज परमेश्वर उनको आशीष दे रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिए। आपको बहाना नहीं देना है, आपको देखना है। जब भी मैं चर्च जाता था, 15 साल से जो चर्च जाता था, मैं 5 बजे जब चर्च रहता था, मैं 3:30-4 बजे तक चर्च में हाजिर रहता था। मेरे मम्मी मुझे चिल्लाती थी, मम्मी बोलती थी तू क्यों इतना जल्दी जाता है, वहाँ पे एक चिड़िया भी नहीं आता रहेगा वहाँ पे जब तू जा रहा है चर्च खोलने के लिए। मैं बोलता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा परमेश्वर वहाँ पर ऑलरेडी है, मैं लेट कैसे जा सकता हूँ। तो अपने आप को देखो, किस हालत में हो, किस परिस्थिति में हो, आपके बहानों के वजह से। सब लोग बोलो बहानों के वजह से। वर्स 21, थैंक यू फादर। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा। क्या? क्रोध में आकर अपने दास से कहा। सब लोग बोलो क्रोध में आकर अपने दास से कहा। नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर। एक मिनट, ये आदमी को क्रोध क्यों आया? आपको पता है कितना पैसा खर्च किया उसने, कितना मेरा मान सम्मान। ये अपमानित बात है, ये अपमान का बात है कि कोई मेरे दावत पे नहीं आ रहा है। सब लोग घूमते हुए बाहर जो घूम रहे हैं वो लोग देखेंगे, अरे इसका दावत तो खाली है, मजाक उड़ाएंगे इस आदमी का कि कोई इसका परवाह नहीं करता है, कोई इसका रिस्पेक्ट नहीं करता है। जब आप वो ही करते हो जो आपके दोस्त करते हैं, उनको पता है कि आप क्रिस्ती सच में नहीं हो, उसी गाने पे नाचते हो, उसी जोक्स पे मजाक उड़ाते हो। जब आप खड़े होते हो, नहीं मैं क्रिस्ती हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं मसीह में विश्वास करता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, वो लोग डरते हैं। वो लोग आपके स्वामी का आदर करते हैं, आपके परमेश्वर का आदर करते हैं। एक ही बार जब लोगों ने आया था, मेरे स्कूल में आए थे मुझे प्रसाद देने के लिए, मैंने बोला था नहीं सॉरी मैं प्रसाद नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं क्रिस्ती हूँ, मैं प्रसाद नहीं लेता हूँ, मुझे बुरा लगेगा कि अगर मैं प्रसाद लूँ और फेंकूँ तो मुझे प्रसाद नहीं लेना है। बोले ठीक है। पाँचवीं स्टैंडर्ड में, जब मैं 5वीं में था तभी बोला था। उसके बाद सब मेरा आदर करने लगे कि नहीं वो क्रिस्ती है, वो नहीं लेगा। कभी परेशान नहीं किया फिर से मुझे, नहीं तो नहीं। अरे आपने कभी मुसलमान को प्रसाद दिया है, कभी ट्राई किया है? नहीं लेंगे वो लोग, और उनको फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं। उनको मालूम है कि मेरे अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना है, मैं नहीं लूंगा। तो आपको किस बात का शर्म? यस। थैंक यू फादर। बहाने देता, हाँ हाँ ठीक है लो लो, हाँ हाँ दो हाँ ठीक है दो, हाँ बाद में जाके फेंक दो। क्यों?
खाना है वो क्यों फेंक रहे हो? मत लो ना, पहले ही मत लो। जब आप झुकते हो, जब आप उनके जैसे रहते हो, उनके गानों पे नाचते हो, उनके जैसे बिहेवियर करते हो, कोई आपके स्वामी का रिस्पेक्ट क्यों करेगा? प्रभु का रिस्पेक्ट क्यों करेगा? आदर क्यों करेंगे? खाली था, पूरा खाली था। इस आदमी को गुस्सा आया, क्रोध आया कि मेरा इंसल्ट इन लोगों ने किया। देखिए, जब भी आप किसी से प्यार करते हो, सब लोग बोलो, जब मैं किसी से प्यार करता हूं मैं प्रयास करूंगा, बहाने नहीं। हाँ या ना? ये जो बच्ची है ना, अगर रात को उठती है, हम बहाने नहीं बनाते हैं उसको दूध पिलाने के लिए। क्यों? हम इनसे प्यार करते हैं। हम बहाने नहीं बताए, आज बहुत नींद आ रही है, इसको रोने दो यार, रात भर रोने दो, हमको नींद आ रहा है। करेंगे क्या ऐसा? क्यों? बहुत प्यार करते हैं। जो लोग परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं ना, उनके पास बहाने नहीं रहेंगे, उनके पास प्रयास रहेगा। वो प्रयत्न करेंगे, वो कोशिश करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। कितने जन बाइबल पढ़ेंगे इस दिन के बाद? अन्य भाषा में बातें करेंगे, लोगों को सुसमाचार बताएंगे। बहाने बोलेंगे क्या? अरे उनको कैसा सुसमाचार बताओ, वो तो मेरे दोस्त है यार, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। करते हो जब आप किसी से प्यार करते हो, आप क्या करते हो? प्रयास करते हो, आप बहाना नहीं बनाते हो। एक बार एक आदमी सोया था संडे के दिन, मम्मी आई थी उठाने के लिए, उठो 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 उठो। बोले मम्मी मुझे 2 कारण दो, क्यों उठना है। एक तो आज संडे है, चर्च जाना है, और दूसरा तू चर्च का पास्टर है। बाकी सब जो सो रहे थे, समझ में आया कि नहीं आया? बहाना हम बनाते हैं अगर हमको वो चीज करना नहीं है। कितने बार आपको बुलाया गया किसी के घर पे और आपने बहाना बनाया, नहीं नहीं मेरे पति अलाउ नहीं करेंगे, अरे बहुत काम है घर पे, मुझे नहीं आना है। बनाए? क्योंकि आपको जाना नहीं था। और कितने बार आपने शॉपिंग के लिए बहाना बनाया? नहीं। शॉपिंग तुम खर्चा करने वाले हो, तुम पैसा देने वाले हो, शॉपिंग नहीं नहीं मुझे नहीं आना है, तुम पैसा देने वाले हो, मुझे नहीं आना है, मुझे बहुत काम है घर पे। कितने जनों ने कहा ऐसे लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ? नहीं ना? अरे वो पैसे दे रहे, वो शॉपिंग, वो खाना खिलाने वाले, आप ना क्यों बोलोगे? इन लोगों ने ना बोला और इसका तिरस्कार कर दिया, इनका इंसल्ट कर दिया। इनको गुस्सा आया और गुस्सा आके उन्होंने क्या बोला? मेरा घर भरना चाहिए, मेरे दावत में लोगों को आना ही चाहिए। अगर इन लोग नहीं आ रहे, ये लोग नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूंगा? वर्स 22 नहीं 21 सॉरी। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। बस किन को ले आओ? कंगालों को, टुंडों को, अंधों को, लंगड़ों को। बुलाया था किन को? अमीर लोगों को। और यहाँ पर लिखा है ले आओ का मतलब जो है ग्रीक में, मतलब उनको मनाओ आने के लिए। क्यों मनाओ? क्योंकि इसी वचन के कुछ वचन पहले यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों को दावत दो जो आपको वापस दावत दे नहीं सकते हैं। क्योंकि उस जमाने में अगर आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैं देखूंगा अरे 500 का गिफ्ट दिया, हम भी 500 का देंगे। नाम लिखो किसने क्या गिफ्ट दिया है ना। क्यों लिखते हैं नाम? पता चले कि हमने याद नहीं, पता चले कि कितना गिफ्ट देना है इन लोगों को। 200 रुपए का गिफ्ट दिया भाई, 200 रुपए का ही देने का, उनको ज्यादा नहीं देने का। अरे देखो इन्होंने 1000 का गिफ्ट दिया, कितना देने का इनको? 1000 वाला। तो फरीसी लोग ऐसे गेम खेलते थे, तुमने मुझे दावत पे बुलाया, मैं तुमको दावत पे बुलाऊंगा, तुमने बड़ा मेरा सम्मान किया, मैं तुम्हारा बड़ा सम्मान करूंगा। तो ये टुंडे अंडे भिखारी लोग जो थे, अंडे टेंडे टुंडे अंडे ठीक है, ये जो गरीब लोग थे, ये जो नीचे वाले लोग थे, वो लोग डर रहे थे। उनको लगा ये कोई ट्रैप है, हमको बुला रहे इतने बड़े दावत में। कभी जिंदगी, यहाँ पे पूरा कहानी बदल जाता है। ये जो फरीसी लोग हंस रहे थे, अब उनको घिन आ रहा है, अब उनको गुस्सा आ रहा है। किसी दावत पे उस जमाने में ऐसा होता ही नहीं था कि एक भी गरीब आ सकता है। पॉसिबल ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। वो लोग गरीब को अपने पास आने ही देते नहीं थे। और ये यीशु मसीह ने वो हंसी वाला दृष्टांत को एकदम सीरियस में बदल दिया और कहा गरीबों को बुलाया अंदर। गरीब सिर्फ डर रहे थे कि इतना बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है।
यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को ठुकराया। जब यीशु मसीह अन्य जाति के पास आए, हमने बोला अरे वाह, इतना बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है। हम खुशी खुशी गए और यीशु को अपनाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम अपने आप को इस लायक भी समझते नहीं थे कि जब हम दलदल में फंसे हुए थे, हम पापों में मरे हुए थे, तब बड़ी दया दिखाकर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमें छुड़ा लिया, हमें अपना पुत्र बना लिया। यीशु मसीह के द्वारा दावत में बुलाया। तो ये लोग डर रहे थे, ये लोग बोल रहे थे सच में क्या हमारे पास पैसा नहीं है वापस से दावत देने के लिए इतना बड़ा। वो दास जो है उनको खींच खींच के ला रहे थे। वहाँ पर जो शब्द है, वहाँ पर क्या है, खींच खींच के लाना। मतलब मेरे गली में जो भिखारी वगैरह है उनको खींच खींच के लाओ। सब लोग हैं मेरे साथ? अंधे जो है वो बहाना देंगे क्या मुझे खेत देखना है? नहीं। जो भिखारी है वो बोलेंगे क्या कि मैंने मोल लिया है, बैलों को मोल लिया है? उनके पास पैसा ही नहीं है। जो लंगड़े और लूले हैं उनसे कोई शादी करेगा क्या? उनके पास तो पत्नी भी नहीं है, बहाने ही नहीं है। तो अंधे वगैरह सब, लंगड़े वगैरह सब आ गए और वहां पर देखा गया मालिक अभी भी जगह है, अभी भी तुम्हारे दावत में जगह है। सोचो कितना बड़ा दावत था। सारे भिखारियों को उठा उठा कर लेकर आए। भिखारी भी सोचने लगे आज हमारा चांदी चांदी हो गया, अरे आज दावत पे बैठने के लिए मिल रहा है। फिर भी जगह था। फिर मालिक ने क्या कहा मालूम है क्या? मालिक ने कहा जाओ और बड़े वाले हाईवे पे जाके उस पार जो दूर दूर रहते हैं उनको भी खींच खींच के लाओ और बोलो फ्री का खाना मिल रहा है। पढ़ो आगे 22वां वचन। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और पहाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। मतलब मना के लाओ, कंपेल देम, मना के लाओ, मतलब मनाओ उनको, आओ भाई आओ, दावत लगी है, आओ। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं फरीसी लोगों से कि ये जो लोग हैं ना, ये जो पापी लोग हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स है, जो वेश्या वगैरह, ये लोग स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे से पहले चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास बहाना नहीं है। जब उनको प्यार मिलता है, सच्चा प्यार मिलता है, सच्चा अनुग्रह मिलता है, जब वो जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, वो हर बहाने को छोड़कर पीछे चर्च में रहते हैं, मेरे पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं। जिनको परमेश्वर ने कैंसर से बचाया, जिनको परमेश्वर ने मरते मरते बचाया, उन लोगों का जीवन देखो जरा। दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात वचन पढ़ते हैं, दिन रात लोगों को सुसमाचार बताते हैं। क्यों? उनको पता चला यीशु मसीह असली में कौन है। उनके पास बहाने बिल्कुल भी नहीं है। आपको लास्ट टाइम दिखाया था ना, उस आदमी का हाथ पैर नहीं था, निक का हाथ पैर नहीं था, फिर भी पूरे दुनिया में जाके आपको लग रहा है पैरों की ज़रूरत है प्रचार करने के लिए, हाथों की ज़रूरत है बाइबल पढ़ने के लिए। मजाक कर रहे हो? हजार बहाने दे सकता था वो कि परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं परमेश्वर के लिए प्रचार नहीं करूंगा, मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास पैर नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। करोड़ों लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया उस बंदे के वजह से। आप जब देखिए परमेश्वर के लिए, बहुत सारे जनों के लिए हमने प्रार्थना किया, मालूम है क्या? वो लोग आते थे हमारे पास और बोलते थे हमको जॉब चाहिए। हमने जब प्रार्थना किया उनको जॉब के लिए, वो क्या हुआ? अगले संडे से गायब। कहाँ हो भाई? जॉब पे। जो आशीष परमेश्वर आपको दे रहे, आप आशीष देने वाले को भूल जाते हो। मैं बोला परमेश्वर ऐसा आशीष लोगों को मत देना जिसकी वजह से वो आपको भूल जाते हैं। आदम के लिए मालूम है एक आशीष बनाया गया था, उसका नाम था हवा, और आदम का हवा निकल गया। आदम के लिए क्या बनाया था? हवा बनाया था, आशीष बनाया था। जब आदम पाप में गिरा, सबसे पहले आदम ने किसको ब्लेम किया? दोष किस पे लगाया? हवा पे, परमेश्वर पे। परमेश्वर पे। हे परमेश्वर, तूने ये औरत जो दिया मुझे, रिक्शा लेट था परमेश्वर, ट्रैफिक था परमेश्वर, नींद आ रहा था परमेश्वर। नींद एक आशीष है कि एक श्राप है? आशीष है।
कौन शराब शराब कौन बोला? वो जो सबसे ज्यादा सो रहा है वही नहीं शराब बोला? किसने बोला शराब है? आशीष है कि शराब है? पर वही नींद जब आपके बाइबल के सामने आए वो शराब बन जाता है, क्योंकि वो आपको रोक के रख रहा है परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए। डांटो उस नींद को। यस, बहाना मत बनाओ कि मुझे नींद आया तो मैं सो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बाइबल पढ़ते पढ़ते। आपका गला जो है वो एक आशीष है कि शराब है? कि आप बोल सकते हो आशीष है। पर जब वही गले से प्रार्थना नहीं आता है, जब वही गला से आपका अन्य भाषा नहीं आता है, तो वो श्रापित है। यस, क्योंकि परमेश्वर का स्तुति अगर इस गले से नहीं आता है तो ये गला किस काम का? यस, परमेश्वर का स्तुति इस जीवन से नहीं होता है तो ये जीवन किस काम का? बहाना मत बनाओ, क्योंकि जिस चीज का बहाना बना रहे हो आप उसको श्राप दे रहे हो। मेरे पति की वजह से मैं नहीं आ सकता हूं, आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरा पति श्रापित है। यस, मेरे पापा की वजह से नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो पापा श्रापित है। आपके और मेरे बीच में पापा आ रहे, मेरे और मेरे आशीष के बीच में पापा आ रहे, जो पापा आपने दिया उनके कारण वो बाधा बन रहे, वो एक दीवार बन रहे जिसकी वजह से मैं आपके पास नहीं आ सकता। परमेश्वर क्या सोचेगा? यस, क्या बहाना दे रहे हो आप? बताओ, बच्चों की वजह से हम लेट आए, क्या बात है? तो बच्चों को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर को कि मेरे बच्चे मेरे लिए शराब है। बच्चों की वजह से बाइबल नहीं पढ़ सकते, बच्चों की वजह से मेरा जो मुझे गुस्सा आया, बच्चों की वजह से गुस्सा आया। हाँ? आदम ने किसको दोष दिया? परमेश्वर को, और अपने लिए अपना जिम्मेदारी लो। दाऊद ने जब पाप किया, नेथन द प्रॉफिट जो भविष्यद्वक्ता था वो गया दाऊद के पास और बोला तू वो पापी है। दाऊद ने क्या कहा मालूम है क्या? दाऊद ने क्या कहा? नहीं, मैं ऊपर टहल रहा था, ऐसा ही नींद नहीं आ रहा था तो मैं सोचा थोड़ा घूम लूं, फिर अरे यार वो क्यों नहा रही थी वहां पे, उसका प्रॉब्लम है, वो क्यों खुले में नहा रही थी, बंद दरवाजे में नहाए, मेरा दोस्त थोड़ी है, मैं तो लड़का हूं, मैं तो आदमी हूं। आजकल रेपिस्ट को जो बलात्कार करते हैं उनको पूछो तो वो वही बताते हैं, वो कम कपड़े पहनी थी, उनको कम कपड़े नहीं पहनना चाहिए था, आधी रात को वो लोग जा रहे थे बाहर, तो क्या करें, हमको करना ही था। सच में इनके लिए इतना बड़ा दंड होने वाला है ना, जो लोगों का जिंदगी बर्बाद करते हैं ना, कि क्या बताओ। एक औरत जो पहनना चाहे वो पहन सकती है, तुमको तुम्हारे ऊपर काबू नहीं है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई काबू नहीं है। और कुछ इन लोगों के माँ भी ऐसे ही कहते हैं, हाँ वो औरत वैसे पहनी थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया, इनके माँ भी वैसे कहते हैं। तुम औरत हो के ऐसे कह रहे हो? जिसके साथ बलात्कार हुआ है उनका जिंदगी पूरा बर्बाद हुआ है। बहाना मत दो, किसी पे दोष मत लगाओ। दाऊद ने नहीं कहा वो औरत वहां पर क्यों नहा रही थी, मैं मोह में गिर गया और मैंने उसको बुला लिया और मैंने व्यभिचार कर लिया। नहीं, दाऊद ने कहा हाँ मैंने पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है। हाँ मैं दोषी हूं कि मुझे नींद आया और मैंने नींद को चुना, बाइबल पढ़ने को नहीं। हाँ मैंने मेरा गला चुना और प्रार्थना करने का नहीं। हाँ मैंने अपना आराम चुना। ये मैं दोष लगाता हूं अपने ऊपर कि हाँ गलती मेरा है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं, ना मेरे बच्चे ना मेरे पति। जो निर्णय मैं लेता हूं मैं जिम्मेदार हूं। चर्च में नहीं आने का जिम्मेदारी मेरा है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे घर वाले इंपॉर्टेंट है, मेरा जॉब इंपॉर्टेंट है, मेरा नौकरी इंपॉर्टेंट है। सब लोग हैं मेरे साथ? यस, अपने दोषों को छुपाओ मत, अपने गलतियों को छुपाओ मत, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हो आप करोगे। सब लोग बोलो कुछ करना चाहते हैं तो हम करेंगे। कितने जन यहाँ पर है जब उनको अर्जेंट में टॉयलेट जाना पड़ता है, कोई उनको रोक सकता है? नहीं। अरे रुको ना, अरे सुनो ना, अरे रुको ना, नहीं नहीं, अरे मुझे जाना है, अरे जाना है, जल्दी जाना है, अरे नहीं रुको ना, रुको, अरे नहीं, जब तुमको कुछ करना है तुम कैसे भी करोगे, अगर उधर नहीं तो अलग बात है वो।
आपको कोई रोक नहीं सकता है। जब आपको परमेश्वर के भवन में आपने निर्णय लिया, परमेश्वर ने आपको बुलाया अपने भवन में, आपने बोला हाँ परमेश्वर मैं हर संडे आऊंगा, और फिर बाद में जब आने का समय आ गया आप बोल रहे नहीं, परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि नहीं? अगर आपको आना है आप कैसे भी आओगे। आपके बहाने कुछ फायदे के नहीं है। आपको पता है अब्राहम के पास एक आशीष था जो परमेश्वर ने इतने सालों के बाद, 100 साल के बाद दिया। कौन सा आशीष? इसहाक, उसका बेटा। एक दिन परमेश्वर आया, बोला अब्राहम तेरा बच्चा मुझे देगा क्या? जाके उसको वेदी पर चढ़ा दे। वेदी पर चढ़ा दे। परमेश्वर मेरे पास क्यों नहीं आ रहे मेरे पति को वेदी पे चढ़ाने के लिए? परमेश्वर बोलेंगे पति को वेदी पे चढ़ा दो तुरंत, हाँ परमेश्वर ले लो, दूसरा दे देंगे पुनरुत्थान के बाद। इनका पुनरुत्थान हो जाएगा, फिर थोड़ा अक्ल आ जाएगा इनको। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, वो जो जिससे तू ज्यादा प्यार करता है, तेरा लड़का जो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है और तू प्यार करता है उससे, तेरे पत्नी भी प्यार करती है, क्या तू उस लड़के को मेरे लिए वेदी पे अर्पण करेगा? अरे छोड़ो बच्चे को अर्पण करने का, लोग नौकरी नहीं छोड़ सकते चर्च में आने के लिए। घर वाले को क्या बताएंगे, बाहर वाले को क्या बताएंगे, बॉस को क्या बताएंगे, पैसा कट जाएगा। क्या बात है, पैसा कट जाएगा? कितना पैसा भाई? 2 करोड़ 3 करोड़ कितना पैसा कटता है एक दिन का? कितना? 5 करोड़? कितना सोचना पड़ रहा है? 200-300 रुपये। कितना? 200-300 रुपये 500 रुपये के लिए चर्च छोड़ रहे? वाह! अनंत जीवन का मोल, अनंत जीवन का वैल्यू क्या है आपके जॉब के सामने? बताओ। 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। घर पे खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, घर पे ये करने के लिए कोई नहीं था, वो करने के लिए कोई नहीं था। अब्राहम ने क्या कहा मालूम है क्या? अब्राहम ने कहा क्या? क्या कहा अब्राहम ने? क्या कहा? चुपचाप चला गया। चुपचाप, कुछ नहीं, बिना बोले बिना सोचे गए। और उनके दास लोगों ने पूछा अब्राहम तू कहाँ जा रहा है? मैं ऊपर जा रहा हूँ आराधना करने। हैं? मैं ऊपर जा रहा हूँ क्या करने? आराधना करने ना। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने नहीं कहा तू ऊपर जाके आराधना कर, परमेश्वर ने कहा ऊपर जाके अर्पण कर। अब्राहम को पता था अगर मुझे कुछ कीमती है, अगर मैं परमेश्वर को दे रहा हूं मतलब मैं परमेश्वर का आराधना कर रहा हूं। आज्ञाकारिता। आपको अगर कुछ कीमत चुकाना नहीं पड़ता ना यहां पर आने के लिए, तो कुछ मायने नहीं रखता है वो। आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको पता है जब हमारे पास पैसा नहीं रहता था, हमको चर्च जाना पड़ता था, कई किलोमीटर दूर चल चल के हम सुबह 4 बजे जाते थे, मैं और मम्मी चर्च, सुबह के ठंडी में, पुणे के ठंडी में चल चल के जाते थे अंधेरे में चर्च। 4 बजे सुबह मैदान में जाते थे स्कूल से पहले प्रार्थना करने के लिए 3 घंटे तक। और हमको रिक्शा पकड़ के कंटाला आ रहा आने के लिए, बाजू से आने के लिए कंटाला आ रहा है। इब्राहिम ने कहा मैं जाके आराधना कर रहा हूं, मैं कुछ अर्पण कर रहा हूं। चर्च आने के लिए ना आपको कुछ अर्पण करना पड़ेगा। आपका नींद त्यागना पड़ेगा, आपका जॉब शायद से त्यागना पड़ेगा, आपके घर वालों का सहमति त्यागना पड़ेगा, उनका वाह वाह त्यागना पड़ेगा। आपको पता है मूसा के बारे में हिब्रूज 12 में क्या लिखा है? हिब्रूज 12 या हिब्रूज 11? हिब्रूज 11 में क्या लिखा है? उनके माता पिता ने उनको छिपाया बिना फैरो से डरे कि फैरो क्या करेगा, फिरौन राजा क्या करेगा। बिना उनसे डरे। डर ही आपको परमेश्वर से दूर रख सकता है। आप लोगों से डर रहे इसलिए चर्च में नहीं आ रहे। कम ऑन। आपको पता है एक आदमी का फोटो दिखा रहा हूं आपको। कितने लोग बोल रहे कि बंद करो अभी ब्रदर, बस हो गया, नहीं मुझे नींद आ रहा है। नहीं, बाकी सब सो रहे इसलिए एक ही तो बोल रहा है नहीं, बाकी ऑलरेडी सो गए। कितने जन बोल रहे खत्म करो? नहीं, जोर से बोलो ना। जोर से बोलो। ये आदमी देखो, दिख रहा है? नहीं, गया। किधर गया?
दाढ़ी वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, सिर्फ देखो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, इनका नाम जॉन पैटन है। जॉन पैटन, PATON, जॉन पैटन। क्लिक ऑन इट। हाँ, इनका नाम जॉन पैटन है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? जब ये नौजवान थे तभी उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना जिंदगी अर्पण कर दिया था। उन्होंने कहा, परमेश्वर तुम्हारा योजना मेरे लिए क्या है? तो परमेश्वर ने कहा, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। उन्होंने शादी कर लिया। शादी करने के बाद फिर से पूछा, परमेश्वर तुम्हारे लिए मेरा योजना क्या है? न्यू हेब्रिडीज आइलैंड जाने के लिए, टापू पे जाने के लिए। परमेश्वर बोले, वो टापू पे जाके प्रचार करो। वो बोले, कौन सा टापू? न्यू हेब्रिडीज। सब लोग बोलो न्यू हेब्रिडीज। ये आइलैंड पे कैनिबल्स, आदमखोर आदमी रहते थे। कौन रहते थे? एक हाथ ऊपर उठाओ, दूसरा हाथ ऊपर उठाओ, परफेक्ट, नीचे करो। आदमखोर आदमी रहते थे। जो कोई ये आइलैंड पे जाता था, टापू पे जाता था प्रचार करने के लिए, उनको नोच के खा जाते थे। वो लोग क्या करते थे? तो ये बंदा बोला रहेगा ना, परमेश्वर परमेश्वर क्या मजाक कर रहे हो? अभी तो शादी किया, अभी नौजवान हूँ, अभी आप मुझे भेज रहे हो वहाँ पे किसी का डिनर बनने के लिए? वो मुझे खा लेंगे, रात के भोजन के लिए खा लेंगे, वो मुझे क्या फ़ायदा मेरे ज़िंदगी का? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले अपने पत्नी को लिए और वहाँ पर नई नवेली दुल्हन को लिए, और नई नवेली दुल्हन को बोले, कहाँ जा रहे? मायके वाले पूछ रहे, कैसा घर बनाया मेरे लिए? बोले, आदमखोरों के बीच में। क्या बात है, ऐसे घर में भी आए? सोचो, अपने बच्चे को ऐसे घर में जाओगे, जाने दोगे क्या? आदमी जा रहा आदमखोर के टापू पे, ले लो शादी करो आदम। नहीं बाबा, ऐसा आदमी नहीं चाहिए भाई। ये अपने पत्नी को लिए शिप में बैठे, शिप वाले ने उनको बीच समुद्र में ही छोड़ दिए। बोले कि हम वो टापू पे नहीं जाने वाले, ये छोटा सा नाव लेके चले जाओ तुम लोग। छोटा सा नाव लेकर गए वो लोग वहाँ पे, और बोले रात के अंधेरे में वहाँ पे पहुँचे और देखे कि आदमखोर वाले सब जंगल में वहाँ पे छुपे हुए थे, देख रहे कौन आया। इन्होंने कैसे भी लकड़ी से अपना छोटा सा घर बनाया वहाँ पे और वहाँ पर रहने लगे। और दिन रात या तो आदमी क्या बोलते जागा हुआ रहता था, या तो पत्नी, क्योंकि वो आदमखोर बार बार आते थे नज़दीक उनको मारने के लिए, उनको खाने के लिए। हर दिन वो लोग ये खौफ में जीते थे। पर वहाँ पर घुटने पे आके प्रार्थना करते थे, परमेश्वर कोई तो रास्ता दिखाओ कि हम इनसे कैसे यीशु मसीह के बारे में बताएं। क्योंकि उनका भाषा अलग था, इन लोगों का भाषा अलग था, उनको इनका भाषा समझ में नहीं आ रहा था। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता गया, ऐसा ही चलता गया। उनके पास ना खाने को कुछ था, ना पीने के लिए अच्छा पानी था। उनको सिर्फ नारियल मिलता था या ये मिलता था, थोड़ा थोड़ा मिल के वो लोग खाते थे कैसा भी करके। पर वो लोग दिन रात प्रार्थना करते थे वहाँ पे बैठ के। बहाना बनाते थे कि नहीं, अरे इतना अच्छा इंग्लैंड में हमारा घर है, हम वहाँ पे रह सकते थे आराम से, किसी चर्च में प्रचार कर सकते थे। परमेश्वर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? एक बार भी कुड़कुड़ाया नहीं, प्रार्थना करते गए। ऐसा हुआ कि उनका पत्नी जो है प्रेग्नेंट हो गई, वो गर्भवती हो गई और उन्होंने एक अच्छे से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के कुछ ही दिन बाद पत्नी मर गई और उन्होंने पत्नी को दफना दिया वहाँ पे, और 3 दिन तक अपने पत्नी के कब्र पर बैठे ताकि आदमखोर आके वो पत्नी के लाश को ना खाए। 3 दिन तक वहाँ पर ठंडी में बैठे, सब परमेश्वर के लिए। और उनके बच्चे को कैसा भी संभाल संभाल के अकेले उस बंदे ने प्रार्थना करते गया। कुछ महीने के बाद उनका बच्चा भी मर गया। बच्चे को भी वहां पर दफना दिया और बैठे वहां पे ताकि ये लोग आके उनको कुछ ना करे। इसी आदमी ने क्यों? बताओ मुझे, एक रीजन बताओ। आप नाराज नहीं होते थे परमेश्वर से बोल के कि परमेश्वर मैं तुम्हारे काम करने के लिए आया, तुमने मेरे पत्नी को लिया, तुमने मेरे बच्चे को लिया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। कितने साल तक, कितने महीनों तक बैठोगे वहाँ पे? कई सालों के बाद वो आदमखोरों के झुंड में से एक बंदे को उन लोगों ने निकाल दिया, अपने झुंड से निकाल दिया। वो बंदा क्योंकि वहाँ से निकल गया, इसके पास आया और दोनों बातें कैसा भी कर करके करने लगा। और इस आदमी ने पूरा सीख गया, वो पूरा उनका भाषा सीख गया। और उनका भाषा सीखने के बाद एक एक जन को यीशु मसीह के बारे में बताते गए। और कहते हैं 3 साल के बाद, 3 साल लगे पूरे, 3 साल के बाद कहते हैं जब मैं आया था आदमखोर यहाँ पर रहते थे, अब मैं जब जा रहा हूँ यहाँ पे चर्च का बेल बज रहा है।
सारे के सारे उस टापू पर यीशु को अपनाए, सारे के सारे। वो अपने बहाने को छोड़कर उन्होंने यीशु के लिए जीवन जिया। आप क्या बहाने बना रहे हो बताओ? आपके बहाने क्या है? ठंडी है, गर्मी है, ट्रेन लेट आया, बस नहीं चल रहा है, क्या बहाने है आपका? कुछ लायक बहाना है आपके पास? थैंक यू। अपने बहानों को छोड़ दो, अपने बहानों को छोड़ दो। एक सवाल है आप लोगों के लिए, क्या है आपका बहाना जो आ रहा है आपके और परमेश्वर के बीच में? आपका नौकरी, आपका प्यार, आपका पति, आपका पत्नी, आपका बच्चे, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, आपके टीचर, आपके जॉब, आपका नौकरी, क्या क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, क्या क्या आ रहा है जो आपको परमेश्वर से पूरी तरीके से 100% देने से रोक रहा है? यीशु मसीह आए किसी के पास और बोले कि हे मालिक, वो बंदा आया बोला कि हे मालिक पहले मेरे बाप को गाड़ने दो, फिर मैं आऊँगा तुम्हारे पीछे। बोले अरे जो गया गया, तुम आके प्रचार करो परमेश्वर के राज्य का, जो आया गया गया, तुम उधर क्यों जा रहे हो टाइम वेस्ट करने के लिए? दूसरे बंदे को बोला, दूसरा बंदा क्या बोला? पहले मुझे जाके घर वालों को बाय बोलने दो, बाय मैं जा रहा हूँ। यीशु मसीह बोले क्या? जो अपना हाथ परमेश्वर के राज्य में डालेगा और पीछे मुड़ेगा वो इस लायक नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में रहे। यीशु मसीह ना इस चीज़ को बहुत ही सख्ती से लेते हैं कि आप किस शिद्दत से उनके पीछे आते हो, पूरी तरीके से या आधा अधूरा? आधा अधूरा। सब लोग हैं मेरे साथ? यस। आपका बहाना क्या है आज? क्या है आज बताओ? थैंक यू फादर। एक और फोटो देखो, ये दिख रहा है आपको? हाँ। कौन है? दिख रहा है? साइकिल बनाने वाला है, साइकिल बना रहा है। यस। कौन है ये? वरुण, इनका नाम वरुण है। क्या है इनका नाम? अनु किधर है? अनु, यू कैन सी वरुण। क्या है इनका नाम? सब लोग बोलो वरुण। वरुण तू क्या कर रहा है? पूछो, पूछो ना, वरुण तू क्या कर रहा है? साइकिल बना रहा है, पंचर कर रहा है, ठीक कर रहा है, पंचर कर रहा है नहीं, ठीक कर रहा है। उसके पिताजी जो है जब वो 10वीं कक्षा में थे, उनके पिताजी जो है गुजर गए, जिसके वजह से उनको अपना पढ़ाई में, जिनमें वो टॉपर थे 10वीं स्टैंडर्ड तक, छोड़ना पड़ा। वो जाके साइकिल के दुकान में बैठे, अपना पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिए, साइकिल के दुकान में जाके बैठे। मम्मी ने देखा कि मेरा बच्चा जो है इतना अव्वल है पढ़ाई वढ़ाई में, तो मैं जाके थोड़ा पैसा कर करके इनको ग्रेजुएशन तो करा दूं। मम्मी ने काम किया, लोगों के घर में सब बर्तन वर्तन सब मांजना वांजना सब काम किया ताकि थोड़ा तो पैसे इसके पास आए। और पिताजी के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी देखा ये लड़का बहुत ही होशियार है, चलो थोड़ा सा इनका मदद और कर लेते हैं, कॉलेज वगैरह का फीस हम भर लेते हैं। ये बंदे ने, ये साइकिल बनाने वाले बंदे ने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर जब उनको पता चला कि डॉक्टर का फीस बहुत ही ज़्यादा है, चलो मैं इंजीनियरिंग कर देता हूँ। क्या करूँ? क्या करूँ? या तो डॉक्टर बनूँ या तो इंजीनियर बनूँ, और क्या बने? ठीक है, इंजीनियर। पर जब वो इंजीनियरिंग भी सीख रहा था, उसके पास पैसा नहीं था किताबों के लिए भी। कैसे भी करके एनजीओ से किताबें ले लेके 18 घंटे पढ़ाई करता था। कितना? 18। सब लोग बोलो 18 घंटा कितना होता है बताओ? सिर्फ रात के 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वो सोता था तकरीबन। उसके बाद वो उठ के वापस से पढ़ाई करता था। कई सालों तक वो पढ़ाई किए। फिर उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, यूपीएससी का एग्जाम दिया। यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में वो 32 रैंक आया। 32 रैंक आके आज ये बंदा का क्या है मालूम है क्या? ये है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस। साइकिल बनाने वाला IAS वरुण बन गया। IAS वरुण IAS ऑफिसर बना। क्या बहाना है इसके पास? दुनिया में अगर इनके पास इतने बहाने नहीं है, सब बहाने छोड़ के, हाँ, बुक्स ले लेके लोगों से पढ़ रहा था और IAS ऑफिसर बना। आपके पास क्या बहाने हैं बताओ?
18 घंटा काम करता था, 18 घंटा पढ़ाई करता था, 18 घंटा। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? क्या बहाने हैं आपके पास, बताओ? आधा घंटा। खत्म करो। नहीं, सिर्फ 2 लोग। आज सबसे छोटा वाला प्रीचिंग रहने वाला क्या था। लेना है? अरे कैलेंडर आ रहा है? हाँ। नहीं लेना है कि क्या? नहीं दिखा रहा हूँ। ये है IAS ऑफिसर। सब बहानों को छोड़कर जिस शिद्दत से ये बैठे, परमेश्वर ने पढ़ाई में IAS बने। आज जो आप DGS दिनाकरन को देखे हो, आज जो राम बाबू को देखो, अंकित, पास्टर अंकित को देखे हो, अंकुर नरोला को देखे हो, कितने घंटों तक इन लोगों ने प्रार्थना किया, कितने घंटों तक वचन में बिताया, मालूम है आप लोगों को? और आपके पास 5 मिनट भी नहीं है। काम उनके जैसा। आपको पता है एक बड़ा सा व्यक्ति था, एक पास्टर थे ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में पास्टर थे, और उनको जाके प्रचार करना था DL मोदी के चर्च में, मोदी के चर्च में, तभी मोदी नहीं थे, मोदी के चर्च में। तो वो प्रचार करने के लिए जा रहे थे अपने बहन के साथ और अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची के साथ। सब लोग हैं मेरे साथ? यस। ये भी फोटो दिखा देता हूँ, क्योंकि आप फोटो के बिना तो आपको दिमाग में नहीं बैठेगा। दिख रहा है? यस। दिख रहा है? ये बंदा अपने बहन के साथ और अपनी छोटी सी बच्ची के साथ वो निकल गया प्रचार करने के लिए, और वो शिकागो जाना चाहता था, इंग्लैंड में था वो, तो वहाँ पर जाके प्रचार करना चाहता था। पर उनको एक शिप लेना पड़ा जिसका नाम है टाइटैनिक। टाइटैनिक। सबको मालूम है टाइटैनिक शिप के बारे में? मूवी के बारे में नहीं, टाइटैनिक शिप के बारे में मालूम है। टाइटैनिक शिप में ये बंदा बैठा, और कहा जाता है कि दिन भर वो टाइटैनिक शिप में 10 अप्रैल को जब ये टाइटैनिक शिप निकला, उन लोगों ने घमंड किया, जिन्होंने बनाया टाइटैनिक शिप, कि ये कभी डूबेगा नहीं। उन लोगों ने घमंड किया कि ये कभी डूबेगा नहीं। परमेश्वर भी डुबाना चाहता है टाइटैनिक को, कभी नहीं डुबा सकते। डुबा नहीं सकता है, डुबे नहीं सकता, नहीं डुबा नहीं सकता है। ये है टाइटैनिक शिप। ये शिप दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? ये जहाज में बैठ गए और हर दिन प्रार्थना करके अपने बच्ची को सोने के लिए डाल देते थे, वहाँ पे सुलाते थे, वहाँ पे बेडशीट डालते थे और प्रार्थना में बैठते थे और लोगों को प्रचार करते थे, यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ। शिप पे जाके रात के समय में 11 बजे के तकरीबन 14 अप्रैल रात के समय में ऐसा हुआ कि उनको पता चला कि वो टाइटैनिक शिप ने एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर टूट रहा था, सब डूब रहे थे। इस बंदे ने अपना लाइफ जैकेट निकाल के किसी और बंदे को दे दिया, अपने बच्ची को वो नाव में बिठा दिया, जो बोट जा रहा था उनको बिठा दिया अपने बहन के साथ, और बोला तुम लोग चले जाओ, परमेश्वर तुमको देख लेंगे। अपने बच्ची को, माँ भी नहीं था बच्ची का, वो कह सकते थे मेरे बच्ची के लिए मुझे जीना है, मेरे पास समय है, मैं जा सकता हूं, वहां पर भी प्रचार करूंगा, यहां पर क्यों मरना है। पर उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने अपना लाइफ जैकेट किसी और को दिया, अपने बच्ची को नाव में बिठा दिया अपने बहन के साथ, और बोला तुम लोग चले जाओ, परमेश्वर आप लोगों का रक्षा करेगा। और नाव में जब सब डूब रहे थे, वहां पर लिखा गया है उनके कथन में कि वहां पर सब लोग जमा थे और उनके बीच में यह बंदा जॉन हार्पर घुटने टेक कर इन लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था, और सब लोग अपने जीवन यीशु को दे रहे थे। और जब पूरा नाव पूरा टूट कर नीचे गिर गया, तभी वो पानी में तैर तैर के लोगों के पास जा रहे थे, क्या तुम बचे हुए हो क्या, इस समुद्र से नहीं, नरक की अग्नि से बचे हुए हो क्या, क्या तुमने यीशु को अपनाया क्या, क्या तुमने यीशु को अपनाया क्या। बर्फ के पानी में तैर तैर के लोगों के पास जा जाकर ये प्रचार कर रहा था। तुम्हारे पास क्या बहाना है बताओ। प्रचार करता था, क्या तुमने यीशु पे विश्वास किया, वो ठुकराता था, वो बोलता अरे हट यहाँ से, हट, मुझे मेरा जान बचाना है, ठीक है, किसी और के पास जाता था, क्या तुमने यीशु को अपनाया, अरे हट यहाँ से जाओ। एक बंदे के पास गया वो और बोला हट यहाँ से जाओ, तो वो गया, वापस से उसी बंदे को देखा कि अभी तक जिंदा है, अरे तुमने यीशु को अपनाया क्या, वो बोला हाँ मुझे अपनाना है। और लास्ट मोमेंट पे उसने यीशु को अपनाया, और वो आदमी कहता है कि कुछ ही मिनट के बाद वो पानी के नीचे चला गया। मैं उसका लास्ट कन्वर्ट हूँ, लास्ट बंदा हूँ जिसको उसने यीशु दिया। और वो बंदा कहता है
जब ये बंदा आया मेरे पास यीशु देने के लिए, बोलने के लिए क्या तुम बचे हुए, मुझे इतना इरिटेशन आया था, मैंने बोला था अभी मैं मर रहा हूं और ये बंदा बोल रहा है क्या तुम बचे हुए हो। वो बंदे को लहर उठाकर लेकर चला गया, जॉन हार्पर को, पास्टर को लहर उठा के लेके गया। ये बंदा फिर से आया तैरते हुए इसके पास, तो बोला क्या तुमने यीशु को अपनाया क्या। इसके इसी जिद के वजह से मैंने बोला हाँ बाबा दे दो यीशु, और यीशु को अपनाया। और कहा गया है कि मैं लास्ट तक वहां पर रुका हुआ था, ये बंदा मेरे आंखों के सामने नीचे चला गया पानी में, ठंडे पानी में मर गया मेरे सामने, और एक नाव आया हमको बचाने के लिए जो जिंदा थे तभी, और मैं वो नाव में बच गया और 7 जन बचे थे, उनमें से मैं एक था और वो पास्टर बन गया। वो बंदा जो मरने वाला था वो पास्टर बन गया इसी बंदे के जिद के वजह से। और इसके बेटी के साथ क्या हुआ मालूम है क्या, उसने क्या किया रहेगा, इसके बेटी ने भी मिनिस्ट्री ज्वाइन किया और एक पास्टर के साथ शादी किया और उनका भी सेवकाई चालू हुआ। परमेश्वर को नहीं छोड़े। आपके पास क्या बहाना है, आपके पास क्या बहाना है, आपके पास क्या बहाना है। अगले बार ना बहाने बनाने से पहले ना आपका जीभ ऐसा, आपको डर लगना चाहिए कि मैं परमेश्वर की चीजों के लिए बहाना बना रहा हूं। परमेश्वर से मैंने वादा किया सुबह 5 बजे उठ के मैं प्रार्थना करूंगा, मतलब मैं प्रार्थना करूंगा। 1 घंटे के लिए अन्य भाषा में बातें करूंगा, 1 घंटे के लिए अन्य भाषा में बातें करूंगा, मतलब मैं बातें करूंगा। लोगों को यीशु के बारे में बताऊंगा, मतलब बताऊंगा। जो वादा मैंने मेरे परमेश्वर से किया वो करूंगा। चर्च में टाइम पे आना है, मतलब मैं आऊंगा चर्च में टाइम पे। कोई भी बहाना नहीं चलेगा मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में। सब लोग बहाने से तलाक लो। सब लोग बोलो बहाने से तलाक लो, बहाने से तलाक लो। क्या आपके दिल से परमेश्वर ने बातें किया आज? क्या आपको मिला है कि आपके और परमेश्वर के बीच में क्या खड़ा है आज? बहाने। जितना जल्दी आप बहानों से तलाक ले सकते हो उतना ही जल्दी आपका जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा। अगले बार मेरे सामने आने से पहले अगर कोई बहाना लेकर आ रहे हो ना, तो समझ जाओ मैं एक ही चीज़ करूँगा, क्या हंसूंगा आपके बहाने पे, कि आपके लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए वो सब जो बहाना बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जब आप बहाना बोल रहे हो ना मेरे सामने, मुझे कैसा सुनाई देता मालूम है क्या? मैं सुनता नहीं हूँ आपके बहाने। मुझे सिर्फ दिखता है परमेश्वर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए परमेश्वर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए मायने नहीं रखते। मुझे इतना ही सुनाई देता, मैं कुछ और सुनता नहीं। समझ में आया कि नहीं है? ये बहुत गंभीर बात है। अपने बहानों से तलाक लो। सब लोग हैं मेरे साथ? पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जिस शिद्दत से इन लोगों ने अपना जीवन जिया, पौलुस ने अपना जीवन जिया, जॉन ने अपना जीवन जिया, पतरस ने अपना जीवन जिया, वो लोग मरने तक तैयार हो गए आपके लिए। वो बहाना दे सकते थे कि मेरा परिवार है, वो बहाना दे सकते थे कि हम जिंदा रह के परमेश्वर का स्तुति करेंगे, मरना क्यों है। नहीं, उन्होंने मौत को भी स्वीकारा, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी से लगाव नहीं था, उनको अपनी ज़िंदगी से भी लगाव नहीं था। उन्होंने कहा मेरा ज़िंदगी तो परमेश्वर का हो चुका है, मैं कब का मर चुका हूँ, अब क्या मारोगे मुझे। पिता, जब हम बहाने बोलते हैं आपके सामने, यही दिखाता है कि आप हमारे लिए मायने नहीं रखते, और इससे आपको बहुत दुख होता है। होने दो पिता परमेश्वर, आज सारे बहाने ख़त्म हो जाए हमारे, और हम आपके लिए वो शिद्दत से जिए जैसे जॉन पेटन और जॉन हार्पर जीते थे। जिस शिद्दत से उन लोगों ने आपका प्रचार किया, उसी शिद्दत से हम प्रचार करेंगे और हमारे बहाने को छोड़ देंगे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.